एक नगर में एक लड़का रहता था। शिवा। शिवा जो अमीर घराने और उच्च जाति से था। उसके माता पिता बहुत धनवान थे। उसके घर में नौकर चाकर सारी सुख सुविधाएं थी। उसका घर किसी महल से कम नहीं था। उसके घर का माहौल बिल्कुल आधुनिक था। घर में शतरंज खेलना, शिकार करना, शराब पीना, ये सारी बातें बहुत आम थी। उसके घर में लोग भगवान इत्यादि में विश्वास नहीं रखते थे। मतलब वो लोग नास्तिक थे। उसके पिता इस संपत्ति को बढ़ाने के लिए गलत तरीके से धन कमाते थे। इस वजह से वो अपने पिता से नाराज रहता था, क्योंकि उसे गलत तरीके से धन कमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि आप इस तरह से धन कमाना छोड़ दो। इस तरीके से धन कमाना ठीक नहीं है। उसके पिता ने उसको ये कहते हुए टाल दिया कि सिर्फ इसी तरीके से धनवान बना जा सकता है। शिवा के बार बार समझाने पर भी उसके पिता नहीं माने। एक दिन शिवा और उसके पिता के बीच में जोरदार झगड़ा हुआ। आधी रात का समय था। शिवा ने निश्चय किया कि अब वो इस घर में नहीं रुकेगा। शिवा ने गुस्से में आधी रात को घर छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते वो काफी दूर निकल आया। सुबह हो चुकी थी। शिवा थक चुका था। वो आराम करने के लिए एक नगर में एक संत की कुटिया के पास रुका। संत की कुटिया के अंदर एक बहुत सुंदर सा शिव मंदिर था। संत हर रोज उस मंदिर में सुबह शाम महादेव और माता पार्वती की पूजा किया करते थे और महादेव और माता पार्वती का ध्यान भी। वो संत बड़े ही दयालु थे, बड़े ही ज्ञानी। शिवा उनकी कुटिया के बाहर बैठा हुआ था कि तभी संत की नजर शिवा पर पड़ी। संत शिवा के पास आए और शिवा से पूछे कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। शिवा ने अपना परिचय देते हुए अपने बारे में सब कुछ बताया। संत ने थोड़ी देर विचार किया और शिवा को कुछ लाकर खाने को दिया। भोजन करके तुम हमारी कुटिया में आराम कर सकते हो, ऐसा बोलकर संत वापस अपनी कुटिया के अंदर चले गए। शिवा ने भोजन किया और कुटिया के अंदर आकर लेट गया। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। आधी रात का समय था। शिवा ने किसी के चलने की आवाज सुनी कि वो संत ध्यान में बैठने जा रहे हैं। शिवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी रात को ध्यान में कौन बैठता है। थोड़ी देर में वो संत ध्यान में लीन हो गए। उसने कुछ देर देखा और फिर वापस जाकर अपनी जगह पर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने कुटिया के बाहर आके देखा तो बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। वो संत महाराज सत्संग कर रहे हैं। सभी लोग उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। शिवा भी पीछे जाकर बैठ गया। वो भी सत्संग सुनने लगा। थोड़ी देर में सत्संग समाप्त हो गया। शिवा जाकर संत के पास बैठा और उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। संत महाराज बड़े प्यार से बताए कि हम दैनिक जीवन को साधारण और उन्नत पूर्ण जीने के लिए सत्संग करते हैं। परमात्मा को पाने के लिए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। जो है बस प्रभु का है। इतना बोलकर संत अपनी कुटिया में वापस चले गए। इसके आगे शिवा ना कुछ बोल सका, ना ही पूछ सका। शिवा ने देखा कि कुटिया में संत के शिष्य काम कर रहे हैं। कोई मंदिर की साफ सफाई कर रहा है, कोई भोजन पकाने में लगा हुआ है, कोई वस्त्र धो रहा है। शिवा ने उन संत से कहा कि मेरे लिए भी कोई काम बताएं। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, ये मटका लेकर जाया करो और पास की नदी से जल भर के लेके आया करो। इस जल से मुझे महादेव का जलाभिषेक करना रहता है।
शिवा खुश हो गया। अब शिवा हर रोज मटका लेके जाता और पूजा के लिए पानी भर के लेके आता और उन संत को शिवलिंग जलाभिषेक करने के लिए देता। वो एक दिन जब नदी के किनारे वो मटके में पानी भर रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उन बच्चों के बीच में एक सुंदर सी युवती भी खेल रही है। युवती के अंदर एक अलग सा आकर्षण था। सुंदर चेहरा, सुंदर बाल, सुंदर यौवन। शिवा उसे देखकर आकर्षित हो गया। वो युवती के पास जाकर बोला, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मोहिनी। मोहिनी, इसी नगर में रहती हूँ, युवती ने कहा। और तुम कौन हो? शिवा, मैं भी इसी नगर में रहता हूँ। शिवा, मैं भी इसी नगर में रहता हूँ। युवती धीरे से मुस्कुराई और फिर चली गई। शिवा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जल्दी जल्दी मटके में जल भरा और कुटिया वापस आ गया। अब शिवा कुटिया में ही कुटिया की साफ सफाई करता, मंदिर धोता, जल भरता, भोजन पकाने में उन लोगों की मदद करता और उन लोगों के साथ में सत्संग भी सुनता। अब वो वहीं रहने लगा। उस कुटिया का माहौल बड़ा ही शांत और अद्भुत था। उसका मन वहां पे बहुत शांत और प्रसन्न रहता था। एक दिन सत्संग में जब वो बैठा था, तो उसकी नजर बाजू में बैठी हुई युवती पर पड़ी। ये क्या? ये तो मोहिनी थी। शिवा इंतजार करने लगा कि सत्संग कब खत्म होगा और वो युवती से जल्दी से बात करे। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, शिवा मोहिनी से बोला, तुम यहाँ कैसे? मोहिनी ने कहा, मैं यहाँ इस मंदिर में महादेव और माता पार्वती की पूजा करने आती रहती हूँ और कभी कभार सत्संग भी सुनने। मैं भी यहीं रहता हूँ, इसी कुटिया में, शिवा बोला। मोहिनी हल्का सा मुस्कुराई और चली गई। शिवा अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा। अगले दिन सत्संग में युवती नहीं आई। शिवा मोहिनी के घर का पता लगाते लगाते उसके घर पर पहुंच गया। वहां जाकर देखता है कि युवती कुछ लोगों को अनाज का दान कर रही है। वो लोग अनाज लेते और मोहिनी को आशीर्वाद देते और अपने घर को निकल जाते। सभी के निकलने के बाद शिवा ने मोहिनी से पूछा, क्या तुम यहाँ रहती हो? मोहिनी ने बोला, हाँ, मैं यहीं रहती हूँ और मेरा घर यही है। शिवा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी झोपड़ी को देख के तो नहीं लगता कि तुम धनवान हो, तो तुम लोगों को अनाज का दान कैसे कर रही हो? मोहिनी ने मुस्कुराते हुए बोला, मेरे खेतों में जितने भी अनाज निकलते हैं, उनमें से मैं अपने माता पिता और अपने लिए अनाज बचा कर रखती हूँ और बाकी बचे हुए अनाज का दान कर देती हूँ। देने वाला तो परमात्मा है और हम हमेशा परमात्मा की ही दी हुई वस्तु दान करते हैं। मोहिनी की बात सुनकर शिवा के मन में प्रेम और अधिक उमड़ पड़ा और वो वापस कुटिया लौट आया। अब शिवा की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। वो पूरी तरह से मोहिनी के प्रेम में पड़ चुका था। अब वो कुटिया की काम निपटाकर युवती से मिलने के लिए कभी नदी के किनारे जाता, तो कभी पेड़ों के नीचे उसके साथ घंटों बैठा रहता, कभी जंगलों में सुंदर रास्तों पर उसका हाथ पकड़कर चलता। अब उसके अंदर मोहिनी को पाने की और उससे विवाह करने की लालसा जाग उठी थी। एक दिन शिवा मोहिनी के घर पहुंच गया। उसने मोहिनी से कहा कि मुझे तुमसे विवाह करना है। उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। शिवा की सच्चाई सुनकर मोहिनी चुप हो गई। उसने कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। क्यों? शिवा ने पूछा। में मोहिनी ने कहा, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। शिवा ने कहा, मैं तुम्हें महल का सुख दूंगा,
मैं तुम्हें बहुत प्रेम करूंगा, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। कृपया तुम मुझसे विवाह करने के लिए हाँ कहो। मोहिनी ने फिर भी ना कह दिया। शिवा निराश हो गया। उसने एक बार फिर मोहिनी से वही बात दोहराई। मोहिनी को क्रोध आ गया। उसने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, चले जाओ यहां से, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। शिवा बहुत दुखी हुआ। वो वापस कुटिया लौट आया। अब शिवा ना ठीक से भोजन करता, न खुश रहता। एक दिन जब संत ने शिवा को दुखी देखा तो वो उसे अपने पास बुलाए और उससे उसकी अप्रसन्नता का कारण पूछा। शिवा ने सब कुछ विस्तार से बताया। संत ने कहा, यदि तुम मेरी एक बात मानोगे तो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। शिवा बहुत प्रसन्न हो गया। उसने बोला, बताइए मुझे क्या करना होगा। संत बोले, तुम ध्यान करो, सिर्फ ध्यान। इतना कहकर संत वहां से चले गए। शिवा को कुछ समझ में नहीं आया। अब क्योंकि ये बात एक संत ने बोली है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उनकी बात मान ली। अब जब भी संत और उनके शिष्य ध्यान में बैठते तो साथ में शिवा भी उनके साथ ध्यान में बैठ जाता। थोड़े दिन तो उसका मन नहीं लगता था, उसका मन बहुत भटकता था। लेकिन धीरे धीरे वो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ऐसा करते करते वो लगभग आधा दिन ध्यान में ही बैठा रहता था। शिवा ज्यादा से ज्यादा ध्यान में बैठने लगा। धीरे धीरे उसे अजीब अजीब सी अनुभूति होने लगी। उसे लगता था कि वो किसी और दुनिया में जा रहा है। उसे अजीब सी शक्तियां अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। कभी कभी तो उसे लगता था कि वो उड़ रहा है, कभी कभी उसे लगता था कि वह अलग दुनिया में पहुंच चुका है, और कभी कभी वो ध्यान में घबरा जाता था। एक दिन उसने संत महाराज से अपनी समस्या बताई। संत बोले, सब ईश्वर की कृपा है। इतना बोल के वो मुस्कुराते हुए कुटिया में चले गए। लेकिन शिवा ने ध्यान करना नहीं छोड़ा। शिवा ने ध्यान को जारी रखा। एक दिन शिवा फिर से नदी के किनारे पानी भर रहा था। वो अचानक से मोहिनी से टकरा गया। मोहिनी को देखते ही उसका प्रेम फिर से जाग उठा। उसने मोहिनी को विवाह करने के लिए मनाने की फिर से कोशिश की। अब क्योंकि मोहिनी को पता चल चुका था कि शिवा एक बड़े घराने का लड़का है, उसकी और मोहिनी की कोई बराबरी नहीं है। बड़े घर में विवाह करके जाने के बाद उसका अनादर हो सकता है। वो शिवा से प्रेम तो करती थी, लेकिन इसी सब भय से वो शिवा से विवाह करने के लिए मना कर रही थी। उसने इस बार भी मना करके गुस्से में वहां से चली गई और उसने शिवा से कहा कि अब वो उससे मिलने की कोशिश कभी ना करे। इस पर शिवा बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो एकदम निराश होकर जंगलों में ही बैठ गया। वो बैठा ही था कि अचानक उसने देखा 2 लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। एक स्त्री और एक पुरुष बड़े ही अद्भुत नजर आ रहे थे। शिवा ने इतनी अद्भुत स्त्री और पुरुष पहले कभी नहीं देखा। दोनों के मुख पे एक अजीब सी लालिमा और तेज था। दोनों आकर शिवा के पास बैठ गए। बोले, कौन हो तुम और इस जंगल में इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो? शिवा ने कुछ नहीं बोला कि बार बार पूछने पर शिवा ने सारी बातें बता दी। शिवा की बात सुनकर वो दोनों स्त्री और पुरुष जोरों से हंसने लगे। बोले, तुम एक स्त्री के लिए इतना दुखी क्यों हो रहे हो? शिवा ने कहा, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों वो मुझसे विवाह नहीं करना चाहती। उन देवी ने मुस्कुराया और बोली, यदि तुम उसे आजीवन के लिए अपने दम पर सुरक्षा, प्रेम, समर्पण ये सब दे सकते हो तो वो तुमसे विवाह कर सकती है। उसे भय है कि कहीं तुम विवाह के बाद उसका अनादर ना करने लगो,
क्योंकि तुम ऊंचे कुल के हो इसलिए उसे भय लगता है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, शिवा ने कहा। देवी ने कहा, देखने से तो तुम शिव भक्त लगते हो और हम भी हैं। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उन देवी ने कहा, ये लो, मैं शिव मंदिर से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। ये तुम भी खाओ और कल अपनी प्रेमिका को भी ले जाकर देना। मेरा विश्वास है कि वो निश्चित ही तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी। इतना कहकर वो स्त्री और पुरुष दोनों ने शिवा के सर पर हाथ फेरा और वहां से चले गए। दूसरी सुबह जब शिवा मोहिनी के घर गया तो मोहिनी ने दरवाजा खोला। शिवा को देखते ही उसे क्रोध आ गया। वो तुरंत दरवाजा बंद ही करना चाह रही थी कि तभी शिवा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ। उसने वो प्रसाद मोहिनी को दिया। प्रसाद देखते ही मोहिनी की आंखें भर आई। मोहिनी की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। वो प्रेम में बह उठी थी। मोहिनी ने तुरंत पूछा, ये प्रसाद तुम्हें किसने दिया? जंगल में दो स्त्री और पुरुष मिले थे। देखने से पति पत्नी जान पड़ते थे। उन्होंने ही मुझे ये प्रसाद दिया है। प्रसाद देकर वो वापस लौट गए। मोहिनी ने कहा, प्रभु, काश मुझे आपके दर्शन होते। शिवा आश्चर्य से बोला, प्रभु? कौन प्रभु? मोहिनी ने कहा, वो साक्षात महादेव और माता पार्वती थे। मैं हमेशा अपने लिए एक ऐसा वर चाहती थी जो मुझे सदा प्रेम करे, कभी मेरा अनादर ना करे, समाज में मेरी प्रतिष्ठा बनाए रखे। मुझे स्वप्न में महादेव ने आकर कहा था कि यदि तुम्हें किसी दिन कोई मेरा प्रसाद लाकर दे तो समझ जाना कि वो प्रसाद मैंने तुम्हारे लिए भेजा है और वही तुम्हारा वर होगा। शिवा रो पड़ा। हाय, महादेव और माता पार्वती आए थे और मैंने उनको नहीं पहचाना। प्रभु साक्षात मेरे सामने आए थे और मैंने उन्हें प्रणाम तक नहीं किया। कितना मूर्ख हूं मैं, कितना धूर्त हूं मैं। प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इतना सब बोलते हुए शिवा रोने लगा। मोहिनी ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम भाग्यशाली हो जो साक्षात प्रभु ने तुम्हें आकर दर्शन दिए हैं। तभी मोहिनी ने शिवा के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। मोहिनी ने शिवा को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मोहिनी शिवा को अपने माता पिता के पास ले गई, उनसे मिलवाई और मोहिनी ने अपने माता पिता से शिवा के साथ विवाह करने की आज्ञा ली। कुछ समय के बाद शिवा और मोहिनी ने उन्हीं संत की कुटिया में विवाह कर लिया। थोड़े दिन वो दोनों संत के पास ही रहे। इसके बाद शिवा ने संत महाराज से आज्ञा लेकर मोहिनी को अपने साथ लेकर अपने नगर आ गया। अपने नगर आकर शिवा को एक विचार आया कि क्यों ना एक बार माता और पिता का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। शिवा अपने माता पिता के घर गया। दरवाजे पर बेटे को देखकर उसके माता पिता फूले ना समाते। उसके माता पिता ने उसको गले से लगाकर रो पड़ी और कभी घर ना छोड़ के जाने का वचन लिया। अब उसके पिता गलत काम छोड़ चुके थे। शिवा के माता पिता मोहिनी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिवा और मोहिनी के प्रेम विवाह को भी स्वीकार किया। तो ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सेवा और भक्ति हमें ईश्वर तक पहुंचा देती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड लक।